नमस्कार मित्रों, टारगेट दृष्टि पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पेड परीक्षा का जो आयोजन किया गया था, शाम की पाली में आए हुए प्रश्नों को हम देखेंगे कि इनके क्या आंसर हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फाहियान और ह्वेनसांग। हम जानते हैं ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया, फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया, टॉमस रो जो है जहांगीर के समय आया। तो इसको हम जब क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य यानी फाहियान हो गया, फिर ह्वेनसांग हो गया, टॉमस हो गया। 2 3 1, अतः हमारा ऑप्शन सी सही है। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो हम जानते हैं प्लासी के युद्ध में 1757 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो गया। हड़प नीति का कट्टर समर्थक कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी हो गया। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मौर्यकाल भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज थे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ और 1928 में भारत आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? तो लाहौर अधिवेशन में। मिलान करना है। गदर पार्टी का संस्थापक लाला हरदयाल हो गए। इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस हो गए। मित्र मेला जो अभिनव भारत है उसको मित्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, बी डी सावरकर हो गए। होम रूल आपकी एनी बेसेंट हो गए। तो ऑप्शन देखिए इसमें कौन सा सही होगा? सी का 3, डी का 4, बी का 1। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्या है इसमें? निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। नागार्जुन सागर बांध किस पे है? तो ये कृष्ण अर्जुन अंधे, इसका शॉर्टकट फार्मूला है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे आंध्र प्रदेश में। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क का स्रोत क्या है? कोरबा है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जोजिला बुर्जिला जो है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये सही है। बड़ा लाचा और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में, ये गलत है। थांगला नीति अलीपुलेखी उत्तराखंड में है, तो भी गलत है। नाथुला जलेपला सिक्किम में, ये सही है। अतः कौन सा ही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन 2 व 3, अतः यहाँ ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? तो नई पूंजी पे अनुमानित जो प्राप्तियाँ होती हैं, अगर वो बढ़ेंगी तो फिर निवेश ज़्यादा किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सभी लोग जानते हैं, कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र में आपके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। और जब बात होगी आपकी हरित क्रांति की तो वहाँ MS स्वामीनाथन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? PV नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो पुलिस राज्य सूची में है, कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है, जेल भी राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन जो दंड की प्रक्रिया है, दंड प्रक्रिया संहिता, वो समवर्ती सूची में है, क्योंकि अगर आप हाई कोर्ट से हार गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, सही है। शक्तियों का वितरण है, सही है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, ये भी सही है, लेकिन प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का काम किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए,
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा रखा गया था। अशोक राय मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच बंद या चालू रहे, दोनों समय होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है ओम होता है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल। इसका आप शॉर्टकट फार्मूला जानिए, निशा। और एक ईंटा होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल और नींबू में साइट्रिक। कर्कटजनक रसायन से क्या होता है? कर्कटजनक रसायन में मतलब आपकी जो है आर्सेनिक वगैरह आते हैं, तो इससे कैंसर होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया। त्वचा की जो ऊपरी सतह होती है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करना है, इसको जोड़ के आप सॉल्व कर देंगे तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए 75/2/1/8, तो टोटल आपके कितने आ जाएंगे? 300। ऑप्शन ए सही हो गया। इसको करना है तो इसका वर्गमूल आप निकाल दीजिए। 361 होता है 19 का और 1024 होता है 32 का, 19 होता है 30 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए 34 का, कितनी वृद्धि हुई? तो इसमें लगभग आपकी जो है 10.8% की वृद्धि होगी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का 63 है, आखिरी 7 का 70 है, तो 7वें परिणाम का क्या मान होगा? तो इसमें आप 13 × 68 कीजिए, 7 × 63 और 7 × 70, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दीजिए तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 47। तीक्ष्ण का विलोम क्या होता है? तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज, तो उसका हो गया कुंठित। गजवदन का मतलब गज की जिसका वदन हो, तो वो गणपति हैं। कांटों से भरा हुआ कंटकाकीर्ण होता है। दूध का दूध और पानी का पानी करना, उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी क्या होती है? बहिष्कार होता है। ऑप्शन सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। द ऑथर सेड फियरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, वो क्यों बैठ गया? क्योंकि वो डरा हुआ था। ही वॉज अफ्रेड। द ऑथर जंपेड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, एक वो बेड से जो है बाहर कूद गया क्योंकि उसको एक तेज कोल्ड ब्लेज ब्लू पास्ट हिज फेस। ऑप्शन सी सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, सबसे पहले उसने क्या किया? क्लाइम इनटू बेड। ऑप्शन बी हो गया। गिव साइनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। प्राइड, प्राइड मीन्स होता है अभिमान, सम्मान या डिग्निटी, तो सी हो गया। गिव एंटोनिम्स। नी, नी माने उत्सुक होता है तो डल हो जाएगा, डल मतलब निरुत्साही। कुत्ता, रेबीज, मच्छर से मलेरिया। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। तो नन, मुनि, पादरी ये सब धर्मगुरु हो गए। सूरवीर, योद्धा होता है। ऑप्शन बी हो गया। कंप्यूटोन को ऐसे लिखा जाता है, तो एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वो महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो वो उसकी माँ हो गई। 49 का सी हो गया। 50 का देखिए, 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को, तो एक वर्ष में एक जो है विषम दिन होता है, 2 वर्ष है 2 दिन आगे बढ़ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? रविवार। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से मास्टर कार्ड से भुगतान प्रतिबंधित कर दिया है। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से नमस्ते योग जो है आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय दल का ध्वज वाहक नामित किया गया? तो मरियप्पन थंगा वेलु हो गए। अगला क्वेश्चन 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई से सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? 7.6% है, इसमें कमी की गई है। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रख दिया है। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी है? जापान। भारत का 85वां नंबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव किसने जीता? तो डीएमके ने जीता है। वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो सबसे शांत आइसलैंड।
कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? ये तेलंगाना ने किया है। थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है एसएससी में। अगला क्वेश्चन देखिए, रियाद किस देश की राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा गोवा है, जनसंख्या में सिक्किम है। राज्यसभा के लिए चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जगन्नाथपुरी उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन। अर्जुन पुरस्कार क्यों दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय शब्द का क्या अर्थ है? स्पृहणीय मतलब हो गया प्राप्त करने योग्य। उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से क्या बताया है? तो लेखक ने आज़ादी में जो है क्रांतिकारियों की जो भूमिका थी उसके बारे में बताया है। नहीं सॉरी, उपयुक्त गद्यांश में जो है गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, किस तरह से जो है कि अहिंसा बिना खून खराबे की लड़ाई लड़ी गई, उसके बारे में बताया गया है। 73 देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषताओं को बताना चाहा है। धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? कि किसी भी धर्म में हस्तक्षेप न करना, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसमें सभी जाति वर्ग व धर्म के लोगों ने भाग लिया था, अतः स्वतंत्रता संग्राम जो है जनतांत्रिक था। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव को सृष्टि का अलग रूप माना जाता है क्योंकि मानव मन में जो गठित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसके अंदर? साहित्य शास्त्रियों के अंदर। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का क्या पर्याय है? तो निरामय का होता है मतलब स्वस्थ, चंगा, मजबूत। ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, किस वर्ष में सर्वाधिक घटा? ये सीधे आपको देखना ही है। तो 81 का आपका हो गया 2015-16, 82 का आपका हो जाएगा 2013-14, 83 का हो जाएगा 48 मीट्रिक टन। ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से लगा लेंगे। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष? 84 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 86 का ऑप्शन बी। आगे देखिए 87 का क्या सही होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 90 का हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखिए 91 का क्या होगा? 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 94 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 95 का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 97 का हो जाएगा डी। 98 का हो जाएगा बी और 99 का हो जाएगा ऑप्शन सी और 100 का हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मित्रों ये जो है सेकंड शिफ्ट में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के अनुसार की थी। मैथ के प्रश्नों में जहाँ कहीं भी आपको कोई दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, उसको हम सॉल्व करके बता देंगे। यहाँ सिर्फ उत्तर आपको बता दिया गया है। तो मित्रों पेपर काफ़ी हल्का था, दोनों पेपर सुबह और शाम पाली का। शाम पाली वाला पेपर थोड़ा सा सुबह पाली की अपेक्षा टफ था
तो इसमें जिन अभ्यर्थियों ने भी 60 प्लस क्वेश्चंस किया है उनका पेट परीक्षा निकल जाएगा। आगे की तैयारी आप लोग करिए। और लेखपाल के लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी उसमें प्रश्नों का स्तर इससे थोड़ा अच्छा होगा और उसमें आपको कम से कम 80 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसी हिसाब से अपनी तैयारी को बढ़ाइए। बाकी चैनल पे आप लोग विजिट करिए, आप देख सकते हैं चैनल पे जाके मुश्किल से 100 से 150 क्वेश्चंस जीएस के डाले गए थे, जिसमें से लगभग 15 क्वेश्चन दोनों पालियों में मिला के 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे आएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपको जो है इससे बेनिफिट ही होगा, कुछ ना कुछ, कोई नुकसान नहीं होगा। तो अपना समय, कीमती समय निकाल के थोड़ा चैनल पे भी दिया करिए। और जब वीडियो शीन होती है और सब्सक्राइबर का जो है मूड समझ में आता है कि हाँ चैनल को पसंद कर रहे हैं लोग, तो वीडियो बनाना भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन एक मिलता है। नहीं तो वैसे जो है कि कुछ दिन हम वीडियो बनाए थे, बीच में वीडियो बंद कर दिया गया था चैनल पे आना, लेकिन अब जो है कि हमारी कोशिश रहेगी कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। आप लोग भी कंटिन्यूटी मेंटेन करिए, थोड़ा समय दीजिए चैनल पे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।